फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं दिग्विजय पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम पर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊंगा। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको टेंस सीखना पड़ेगा। टेंस जिस प्रकार से आप घर बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, दर बनाते हैं, वैसे ही है टेंस जो है अंग्रेजी का क्या है, न्यू है, दर है। तो सबसे पहले हमें अपना न्यू मजबूत बनाना है, तो आपको अपना टेंस मजबूत बनाना है। टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल। टेंस जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, फिर आपका पास्ट टेंस, सेकेंड जो है पास्ट, फिर उसके बाद आपका फ्यूचर। फ्यूचर एकदम सिंपल है। अगर आप एक जो है एक टेंस को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो बाकी सब टेंस को भी आसानी से याद कर लेंगे, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो प्रेजेंट टेंस है इसी को पकड़ेंगे। प्रेजेंट टेंस, वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट टेंस, ओके। तो प्रेजेंट टेंस जो है मतलब हर प्रेजेंट टेंस को छोड़ो, पहले ये यहाँ पे ध्यान दो कि तीनों टेंस जो है उनके फिर 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है सिंपल, उसके बाद कंटिन्यूअस या कंटिन्यूस, है ना। कई लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं, कोई कंटिन्यूस बोलता है, तो कंटिन्यूस सही है, कंटिन्यूस। उसके बाद परफेक्ट, फिर उसके बाद होता है चौथा प्रकार परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। 4 प्रकार होते हैं, सभी के 4 प्रकार। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। और उसके बाद पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। ये चारों प्रकार आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि ये 4 प्रकार होते हैं। तीनों के 4 4 दूने 8, 4 तिया 12, 12 प्रकार हो जाएंगे टोटल। टोटल कितने हो जाएंगे, 12। और कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वे लोग ये जो टेंस है ना उसको फार्मूला से याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको फार्मूला पे कभी ध्यान नहीं देना है ना। तो जो मैं अभी यहाँ पे सिखा रहा हूँ उस तरीके से आपको सीखना है। इससे गलत इसको छोड़ के कोई गलत तरीका चूज़ नहीं करना है। मेरे इस वीडियो को कई पेरेंट्स लोग देख रहे होंगे, तो वे अपने बच्चों को इसको सिखा सकते हैं, इस वीडियो को दिखा सकते हैं, वे एकदम आसानी से सीख जाएंगे। अगर वो ध्यान से देखेंगे ना तो आसानी से सीख जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ये चारों जो है टेंस, इन चारों टेंस को हम लोग अभी पढ़ेंगे। मतलब प्रेजेंट का ये चार प्रकार। और हम लोग एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे, एग्जाम्पल पे। हम लोग फार्मूला पे ध्यान नहीं देंगे। फार्मूला पे ध्यान देंगे तो हम लोग सटक जाएंगे, अटक जाएंगे, है ना, कहीं पे भी फंस जाएंगे। इसलिए सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल जो है, प्रेजेंट सिंपल जो है उसका उदाहरण जिसके लास्ट में ता हूँ या फिर ती हूँ या फिर ते हैं होता है ना। जिन में ऐसे होता है लास्ट में जिस वाक्य के, उसको हम लोग प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं। जिस काम को हम डेली करते हैं ना उसी को बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल। जैसे कि डेली खाते हैं, डेली स्कूल जाते हैं, है ना। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ बोलोगे, कहाँ जाते हो, मैं स्कूल जाता हूँ। आप लोग स्कूल जाते हो, है ना, मैं स्कूल जाता हूँ। क्या बोलेंगे हिंदी में हम लोग, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे बोलेंगे आई गो टू स्कूल, है ना, आई गो टू स्कूल। अब इसके बाद जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद स्कूल से घर जाते हैं,
तो उसको क्या बोलेंगे, मैं घर जाता हूँ। ठीक, मैं घर जाता हूँ। और यहाँ पे एक शब्द है घर। ठीक, घर जो है, घर के लिए दो दो शब्द यूज़ होता है, होम एंड हाउस। तो यहाँ पे मैं होम और हाउस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो होम है ना, वो खुद के घर को होम बोला जाता है। ठीक, और ये जो हाउस है ना, हाउस, ये किसी दूसरे के घर को हाउस बोला जाता है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं आपके घर जाऊँगा बोलोगे तो आई विल गो टू योर हाउस बोलोगे, आई विल गो टू योर होम नहीं बोलोगे, है ना। जिस किसी का भी दूसरे का घर हाउस है और खुद का घर होम है, तो आई गो होम ऐसे बोलोगे, आई गो होम बोलोगे, यहाँ पे टू नहीं लगेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे ये घर जाता हूँ को बताया। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि होम के पहले टू नहीं लगाना है आपको। आई एम गोइंग होम बोलना है, आई एम गोइंग टू होम नहीं बोलना है। ठीक, ओके, ये इस चीज़ पर ध्यान देना है। अब और कई चीज़ जैसे कि खाते हो तो मैं खाता हूँ, आप खाते हो है ना, तो मैं खाता हूँ। और इसको क्या 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 बोलेंगे, आई ईट। ठीक, आई ईट मतलब मैं खाता हूँ। अब उसके बाद भोजन खाता हूँ बोलोगे तो आई ईट फूड बोलोगे। आम खाता हूँ बोलोगे तो आई ईट मैंगो बोलोगे। ठीक है, जैसे कि मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल जो है, ये इसका सिंपल मतलब साधारण। ठीक, साधारण वाक्य, ये इसका उदाहरण है प्रेजेंट सिंपल का। अब इसके अंतर्गत भी और आ जाएंगे नकारात्मक वाक्य, ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य। तो उसको छोड़िए, अभी उसको ध्यान नहीं दीजिए उसको। हाँ चलो, उसको भी बता देता हूँ। नहीं, उसको दूसरे वीडियो में बताएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस पे आते हैं। इसके बाद जो मेरा सेकेंड वीडियो आएगा वो कैसे कैसे नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक, और कैसे क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है उसको बताऊंगा आपको, है ना। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाना है। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस पे जाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यू मतलब लगातार, तो कंटिन्यूस जिस काम को हम लगातार करते आ रहे होते हैं, यानी कि रहा हूँ, रही हूँ, जिस ऐसा रहता है इसके लास्ट में, या फिर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं इसका उदाहरण। मैं जा रहा हूँ। ठीक, मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग। अब इसके बाद कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल। फिर यहाँ पे आप जैसे कि मैं घर जा रहा हूँ बोलोगे तो आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू होम नहीं बोलोगे, आई एम गोइंग होम बोलोगे। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रकार का उदाहरण क्लियर हो गया होगा। रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहेगा। ठीक है, आई एम गोइंग, जैसे कि आई एम टीचिंग में पढ़ा रहा हूँ, यू आर रीडिंग आप पढ़ रहे हैं, यू के साथ आर लगेगा। ये सब चीज़ें भी बताऊँगा बाद में धीरे धीरे। अभी तो फ़िलहाल उदाहरण पे जाइए। और जानते भी होंगे आप लोग, यू के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगेगा, और ही सी ईट के साथ अधिक ही सी ईट रहेगा तो ईस लगेगा, है ना, एक वचन जो रहेगा। अब आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। परफेक्ट मतलब होता है निश्चित, है ना। तो इसके लास्ट में होता है चुका हूँ, या फिर चुकी हूँ, या फिर चुके हैं, ये सब रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, तो ये इसका क्या होगा, आई हैव गॉन। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। ये वर्ब है
गो, गो वेंट गॉन, गो का गो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है। आई हैव गॉन, अब कहाँ जा चुके हो? मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई हैव गॉन टू स्कूल। तो आई हैव गॉन टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जा चुका हूँ। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। ही सी के साथ हेस लगेगा। ठीक है, जैसे कि वह स्कूल जा चुकी है। किसी लड़की को बोल रहे हो जैसे कि है ना, किसी लड़की को बोल रहे हो वह स्कूल जा चुकी है, तो क्या बोलोगे? लड़की के लिए सी यूज़ होता है, लड़के के लिए ही यूज़ होता है। सी हैस हो जाएगा गॉन टू स्कूल। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, हाँ, यहाँ पे कंटिन्यूस के स्पेलिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। यू ओ यू एस रहता है, इसको याद रखना है ना। अस रहेगा लास्ट में, यू डबल रहेगा। कई लोग ओ यू ओ एस लिख डालते हैं, मेरे से भी ये गलती होता था कई बार, है ना। तो ऐसे लिखना है। तो इसके लास्ट में रहेगा आ रहा हूँ या फिर आ रही हूँ, या फिर आ रहे हैं, इस टाइप का रहेगा। ठीक है, या फिर आ रही है, इस टाइप का, या फिर आ रहा है ना, इस टाइप का रहेगा। जैसे कि इसका मैं स्कूल जाते आ रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब आप स्कूल तो जाते आ रहे हो, पर कितने साल से जाते आ रहे हो? तो सीन्स फार का यूज़ होगा, है ना। तो सीन्स और फार का यूज़ समझते हैं। एक निश्चित टाइम पीरियड रहेगा, उसके लिए फार, और एक निश्चित समय रहेगा, है ना। निश्चित समय, डेट वेट कुछ रहेगा तो सीन्स लगेगा। जैसे कि 1974, 2016, 2020 जो भी रहेगा, कुछ फिक्स डेट रहेगा। तो और एक पीरियड मतलब उसका कालखंड टाइप का बटा रहेगा। जैसे कि मैं 2 साल से स्कूल जाते आ रहा हूँ, ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे फार लगेगा। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years। मैं 2 साल से स्कूल जाते आ रहा हूँ, ऐसा बोलेंगे। ठीक है। अब उसी को अगर बोल देते हैं हम लोग कि मैं 2020 से स्कूल जाते आ रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हम फार यूज़ किए हैं उसके जगह पे क्या रहेगा? फार के जगह पे लग जाएगा सिंस। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2020। मैं 2020 से स्कूल जाते आ रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे सी का यूज़ कर दोगे, यही का, वह 2020 से स्कूल जाते आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? ही
हैज़ करोगे, हैज़। ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2020। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रेजेंट सिंपल के प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हो गए। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। देखिए, प्रेजेंट सिंपल, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। प्रेजेंट कंटिन्यूस, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। और प्रेजेंट परफेक्ट, मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। और सिंस फार का जो यूज़ बताया, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, फॉर 7 years, ऐसा कुछ रहेगा तो। और आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2020, 2024, जो भी रहेगा, 1960, जो भी ईयर रहेगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसे शेयर कर दो अपने प्रिय मित्रों के बीच जो इंग्लिश सीखना चाहते होंगे उनको। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसको स्ट्रांग बनाइए, प्रेजेंट का बनाइए। फिर आप नेक्स्ट में मैं पास्ट का बताऊंगा, पास्ट का भी बहुत सिंपल रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर फ्यूचर का बता देंगे। और नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, यह भी सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।